बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन किसी व्यक्ति ने विनती की कि श्री महाराज जी, आजकल के लोगों की प्रार्थना में प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा। इसका क्या कारण है? पहले के लोगों के मुँह से जो बातें निकलती थी वह सत्य होकर ही रहती थी। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, मिस्र देश के एक प्रांत में जो कोई अधिकारी नियुक्त होकर जाता था वह मर जाता था। जब कई व्यक्ति मर गए तो बादशाह ने एक विशेष व्यक्ति को सारा समाचार समझाकर भेजा। उसने वहां जाकर आज्ञा दी कि कोई व्यक्ति हमारी भेंट के लिए कोई वस्तु ना लावे, हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। यदि किसी का प्रबल विचार लाने का हो तो केवल एक अंडा मुर्गी का लावे। सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि यह कोई बड़ा न्यायप्रिय और नम्र हृदय का व्यक्ति है। पहले अधिकारी तो हजारों रुपए भेंट में लेते थे, अब तो क्या निर्धन और क्या धनी सब मिलकर आए और एक एक करके अंडा लेते जाए। सबके अंडे एक कमरे में एकत्रित किए जाते थे और नाम इत्यादि लिख लिए जाते थे। जब सब व्यक्ति वापस जाने लगे तो अधिकारी ने, जिनको शरीफ कहते थे, आज्ञा दी कि सबको अंडे वापस दिए जाए। एक का अंडा दूसरे के पास गया। किसी का अंडा बड़ा था, किसी का छोटा, बिल्कुल अदल बदल गए। जब उस शरीफ ने बहुत समय तक राज्य किया तो बादशाह ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम कैसे इतने समय तक जीवित रह सके और पहले शरीफ क्यों मर जाते थे? उसने प्रार्थना की, महाराज, इस देश के निवासी बड़े सज्जन, सुशील और सच्चे व्यक्ति थे। जब उन पर कोई अत्याचार करता था तो वह श्राप देते थे और शरीफ मर जाता था। मैंने आते ही यह युक्ति की, जिसके कारण उनके धर्म में अंतर आ गया कि छोटे अंडे वाले को बड़ा अंडा पहुंच गया और बड़े वाले को छोटा। इन्हीं कारणों से उनकी सत्यता में अंतर आ गया, जिसके कारण उनकी प्रार्थना में वह प्रभाव न रहा। अब विचारणीय बात यह है कि अंडे जैसी छोटी वस्तु के बदलने के कारण प्रार्थना का प्रभाव जाता रहा। तो आजकल के व्यक्तियों की नीयत को देखना चाहिए कि प्रातः से सायं तक कितने काम नियम और नीति के विरुद्ध करते हैं। फिर भला प्रार्थना में प्रभाव हो तो कैसे हो? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सद्गुरु प्रेम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम।
कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तू और है। बंदो चरण सरोज गुरु, मृदु मंगल आगहार। जेहि सेवक जन होते हैं, भव सागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सतगुरु प्रेम। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। एक दिन चकौरी आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने प्रार्थना की, दाताजी, दास के मन में एक शंका है कि जिस समय दास आपके पावन चरण कमलों में आया था तो उस समय मन में प्रेम भाव बहुत था। ऐसा प्रतीत होता था कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और यदि हमारे शरीर से छूट जाओगे तो हम आकाश में उड़ने लगेंगे तथा हमारी समाधि लग जाएगी। ऐसा उस समय अनुभव होता था। अब आप तो वही हैं, परंतु हमें अपना प्रेम कम दिखाई देता है। जैसे पहले मस्ती आनंद सेवा का एक अद्भुत नशा अथवा खुमारी रहा करती थी, उसमें अब कमी प्रतीत होती है। पता नहीं वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया। अब क्या ऐसी ही दशा रहेगी? क्या वह प्रेम और कम हो जाएगा? कृपया दास के इस भ्रम का निवारण कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज बोले, भैया आपका कहना सत्य है, परंतु जो निर्णय आप अपने मन बुद्धि द्वारा कर रहे हो हमारे समीप वह बिल्कुल ठीक नहीं। यदि भक्ति मार्ग में मन का ही निर्णय ठीक होता तो फिर आपको हमारे पास आने की क्या आवश्यकता थी। आपके मन में यह कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजन अभ्यास करना नहीं जानता था। मन प्रभु सिमरन में लगता ना था। अब वह रोग तो काफ़ी सुधर गया, परंतु मन अब भी आपको धोखा देना चाहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी मन के पंजे में आकर विनाश को प्राप्त हुए हैं। यह मन परमार्थिक जिज्ञासुओं को प्रेमी बनाकर धोखा दे जाता है। जीव को इसका पता नहीं चलता, इसीलिए जब तक शिष्य अपने संकल्प विकल्प हंगता ममता गुरु अर्पण नहीं करता, मन उसे किसी भी समय धोखा दे सकता है। यह मन सदा जीवित रहता है, इसे मारने वाले स्वयं काल का ग्रास बन जाते हैं। इसे मारा नहीं जाता,
मन के मरने से मारने वाला बाकी रह जाता है। फिर वह अहंकार पूर्वक यह समझता है कि मैंने मन को मार दिया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्वयं गुरु अर्पण हो जाओ, तब सब कुछ बीच में ही आ गया। जब यह मन गुरु अर्पण होगा तब इसके विचार परमार्थिक बन जाएंगे और यह गुरु रूप ही हो जाएगा। जैसे भृंगी के अर्पण होने से कीड़ा भृंगी रूप हो जाता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। आपका प्रेम पहले दूध रूप था और दूध काफ़ी भारी था। मैंने सोचा इस प्रकार तो दूध बिगड़ जाएगा, तो उसे खूब पकाकर खोया बना दूँ। अब प्रेमी रूप दूध खोया के रूप में बदल गया है और उसका भार भी कम हो गया है, परंतु अब उसके बिगड़ने की आशंका नहीं। इसका प्रमाण मैं आपसे मांगता हूँ कि अब जो आप प्रेम के कम होने की शिकायत करते हो, तो बताओ, आप मुझे छोड़कर जा सकते हो अथवा मुझसे विमुख हो सकते हो? इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु यह कदापि नहीं हो सकता। चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी क्यों न कर दे, फिर भी मैं तो आपके पावन चरण कमल को नहीं छोड़ सकता। यह शरीर तो पहले ही आपका हो चुका है। इस पर महाप्रभु बोले, पहले वाला प्रेम आपको अधिक दिखाई देता था, क्योंकि उसके साथ दूध में सूक्ष्म जल रूप अहंकार भी सम्मिलित था। उस प्रेम में आपको कोई दुष्ट मुझसे विमुख भी कर सकता था, क्योंकि आपका भोला प्रेम था, परंतु अब आप पर किसी कुसंगत का प्रभाव नहीं हो सकता। अब तो आप अनेक कुसंगियों को सुधारने वाले बन चुके हो। सिद्धांत यह है कि उस समय उस प्रेम की आवश्यकता थी, इस समय इस प्रेम की आवश्यकता है। आरंभ में भोला प्रेम होता है, धीरे धीरे गुरु के सत्संग में रहकर प्रेम अपना रूप बदलकर खोया बन जाता है, अर्थात दृढ़ हो जाता है, जिससे उसकी मूल्य भी बढ़ गया और उसके बिगड़ने की भी कोई संभावना भी ना रही। अब आप अब हमारे सच्चे सेवक और गुरुमुख बन चुके हो। यदि मन तुम्हें कभी धोखा देने लगे तो हमारी आज्ञा है, मन का कहना ना माना करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाबा अच्युतानंदपुरी जी फरमाते हैं, परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी का दर्शन 1962 में प्रथम और अंतिम था। उनका प्रथम दर्शन महान सुखद था। उनके मिलने का ढंग भी बड़ा ही सुहावना था। ऐसा लगता था जैसे हम उनके पुराने परिचित हैं और वो हमारे पुराने जान पहचान वाले हो। ऐसे भावपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए दर्शन दिए, मानो हमारे लोगों में प्रेमास्पद ही परम सुहृद हो। उनको देखकर उपस्थित भक्तों के दिल खिल उठे। स्वाभाविक ही सबका सिर चरणों में नतमस्तक हो गया। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास ब्रह्मलीन श्री श्री 108 स्वामी
हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। प्राणोपासना उच्चतम शीघ्र सिद्धकारी। अब आपको यह दर्शाएंगे कि प्राण विद्या का वेद शास्त्र पुराण और योग ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस प्राण विद्या का जितना अभ्यास हमारे भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया उतना अन्य देश वालों ने नहीं किया है। यदि अन्य देश के कुछ व्यक्तियों ने इस प्राण विद्या को जाना भी है तो भारतवर्ष में आकर या भारतवासी सभ्य अभ्यासी पुरुषों की संगत से ही जाना है। इसीलिए भारतवासी स्त्री पुरुषों को यह मानना होगा कि प्राणोपासना की ब्रह्म विधि हमारी अनादि अनंत अखंड अपनी संपत्ति है। इस प्राण विद्या के यथार्थ महत्व को समझना सर्वसाधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। इस प्राण विद्या से सर्वभूत प्राणियों का हृदय रूपी मंदिर परिपूर्ण है। इस अध्यात्म विद्या की इस शरीर और समस्त बाह्य जगत के अंदर बाहर व्यापकता और उसके सच्चे कल्याण में कार्य तथा प्रभाव को भली प्रकार जानना परखना तथा सतगुरु की कृपा द्वारा जानकर सच्चिदानंद घन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए साकार हकार से श्वास प्रश्वास में श्रद्धा प्रेम पूर्वक प्राण विद्या की उपासना करना सर्व स्त्री पुरुषों का परम कर्तव्य है। ये सब सिद्धांत हमारी इस भारत भूमि में ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की शुद्ध पवित्र सात्विक बुद्धि तथा ब्रह्म के स्वरूपानंद का कोष मस्तिष्क के कारण ही अनादिकाल से लेकर आज दिन तक उत्पन्न हुए और अब इस कलिकाल में भी इस प्राण विद्या के सच्चे श्रद्धालु अभ्यास राजयोगी बहुत कम मात्रा में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। यह परम पवित्र कल्याण करने वाली अध्यात्म प्राण विद्या कब से चली है और किसने इसका अभ्यास किया है यह पूर्ण रूप से कहना बिल्कुल असंभव है। किंतु मुंडोपनिषद में कहा है कि जब सृष्टि के आरंभ में जगतकर्ता ब्रह्म तथा ब्रह्म ने इस प्राण रूपी ब्रह्म विद्या का उपदेश भगवान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने आगे उत्पन्न होने वाले योगियों को दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, यह राजयोग रूपी अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं का राजा, सर्व गुप्त पदार्थों से भी अत्यंत गुप्त और अति उत्तम पवित्र प्रत्यक्ष फल रूप अर्थात परमेश्वर के महान तेजोमय ज्योति स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली है। इस राजयोग का उपदेश सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने आगे होने वाले योगियों को दिया है। इसीलिए जाना जाता है कि जब से सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति है तभी से इस प्राण ध्यान शब्द ब्रह्म अर्थात अनहद नाद रूपी अध्यात्म विद्या का उदय हुआ है। यह हम बिना संशय भ्रम के कह सकते हैं क्योंकि हमारी ऋक् तथा अर्थ व वेद की संहिताओं में और योग के ग्रंथों में इस राजयोग प्राण विद्या का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया मिलता है। गुरुमुख मुमुक्षु अभ्यासी विद्वानों को इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि उपनिषदों में प्राण विद्या तथा प्राणापान की उपासना भरी पड़ी है,
केवल उपनिषदों में ही नहीं अपितु आरण्यक तथा शिव संहिता आदि में भी इस प्राण, ध्यान और नाद विद्या का यथेष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। सदाचार, श्रद्धा और मोक्ष इच्छा से रहित बहुत से मनुष्यों को यह प्राण विद्या का सिद्धांत नवीन सा प्रतीत होगा, परंतु यह बात निर्विवाद ध्रुव सत्य है कि इस राजयोग रूपी प्राण विद्या का महत्वपूर्ण निर्देश, उल्लेख तथा संकेत उपनिषदों में भी, पूर्व वैदिक संहिताओं तथा आरण्यकों में भी मिलता है। सारग्राही विद्वानों को इसका निश्चय इन वेद प्रमाणों के पढ़ने से अवश्य हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राण विद्या तथा प्राण स्वरूप का वर्णन ऐत्रेय आरण्य के प्राण विद्या विषयक अध्यायों में अध्याय 2 भाग 1 मंत्र 3 में ऋग्वेद के 8-10 मंत्रों को प्रमाण के लिए लिखा जाता है। प्राण समस्त विश्व को प्राप्त किए हुए हैं। इसी विषय पर आगे मंत्र दिया गया है। अपश्यम गोपामनितधमानसा चा परा चा पतिभिश्चरन्तं सा सधृचि सा विश्चिर्विभाषन् आवरीव्रति भुवनेश्वन्ता। अर्थात इस मंत्र के दृष्टा दृक्तमा ऋषि कहते हैं कि मैंने प्राण को देखा है, अर्थात साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। यह प्राण विद्या कभी नहीं नष्ट होने वाली है। यह भिन्न भिन्न मार्गों से अर्थात नाड़ियों के द्वारा आता और जाता है। नाभि के नीचे कंध से सुषुम्ना के मार्ग से होकर मुख तथा नासिका के द्वारा क्षण क्षण में अंदर बाहर आता और जाता है। अर्थात सकार से अंदर को और हकार से बाहर को जाता है। यह प्राण आत्मा का अखंड आहार है। इस आहार बिना जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकता है। यह प्राण इस शरीर में अध्यात्म रूप में वायु के स्वरूप में स्थित है, परंतु व्याधि दैव रूप में प्राण ही सूर्य है। अन्य श्रुति भी कहती है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मौत से मुकाबला। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज एवं स्वामी सार शब्दानंद पुरी जी महाराज लखीमपुर खीरी से आगे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हुए जम्मू आ गए। उस समय जम्मू में घनघोर वर्षा हो रही थी। श्री महाराज जी रघुनाथ जी के मंदिर के पास एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन सुबह ये बाहर देखने के लिए निकले। आगे में एक आलीशान मकान के पास कुछ लोग ये चिल्ला रहे थे। पूछने पर घर वालों ने बतलाया कि कुछ सामान तो बाहर निकाला गया है, किंतु एक भारी बक्सा भीतर में ही रह गया है। उनका रोना चिल्लाना देखकर श्री महाराज जी द्रवित हो गए और कमरे एवं बक्से का सही ठिकाना पूछा। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के साथ वाले महात्माओं ने उन्हें अंदर जाने से मना किया, परंतु महाप्रभु के मन में यह विचार आया कि मेरा तो इस जगत में कोई नहीं है, इनका तो है,
इसीलिए मैं जाऊंगा। घर वालों एवं तमाशा देखने वालों के लाख मना करने के बावजूद इन्होंने छलांग लगा दी और टटोल पर पानी से बक्सा को दोनों हाथों से उठाकर जैसे ही ये मुख्य द्वार से बाहर निकले कि पूरा का पूरा मकान चरमरा कर ध्वस्त हो गया। बक्से को उठाए ये बाहर आए और बक्से को घर वाले को सौंप दिया। फिर चल दिए और लोग उन्हें कृतज्ञ नज़रों से देखते ही रह गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान पंचकुला हरियाणा, दिनांक 24 जनवरी 1984। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज यहाँ अपने अमृत प्रवचनों को फरमाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा से आए हुए सज्जनों, बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आपने सत्संग की बातों को आज से पहले भी सुना होगा। मैं यहाँ आपको कुछ नई बातें नहीं बताऊंगा। आदमी को अपना हित अहित सब कुछ पता है। हम अपने कल्याण की बात जानते तो अवश्य हैं, पर उसके मुताबिक आचरण नहीं करते। मात्र सुनने से तो कल्याण नहीं हो सकता। हम भोजन की व्याख्या खूब करते रहे और खाएं कुछ भी नहीं तो उससे पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार आप शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश पढ़े सुने सही, परंतु उसके मुताबिक अपना आचरण भी बनावे, तब बात बनेगी। आज यहाँ आप जलसा मनाने नहीं आए हैं। जलसे तो दुनिया में रोज़ मनाए जाते हैं। गुरु के पास आदमी अपने कल्याण की बातें सीखने जाता है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, धर्म क्या है और अधर्म क्या, इन्हीं बातों की जानकारी सत्संग में दी जाती है। हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इत्यादि बातों का सही समाधान प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में आते हैं। सचमुच हमें अपना पता नहीं मालूम, अपना रास्ता नहीं मालूम, अपने कर्तव्य नहीं मालूम है। कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, हम जो भी नाम बताते हैं वह सचमुच हमारा नाम तो नहीं होता। यह नाम तो हमारे पैदा होने के कई दिनों के पश्चात रखा गया, अतः हम उसी नाम के तो है नहीं। रास्ते में कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा पता क्या है। यदि हम अपना घर अथवा ठिकाना नहीं बताते तो वह हमें पागल मानेगा। उसी तरह संतों की दृष्टि में हमें अपना सही पता नहीं मालूम है। जो कुछ हम बताते हैं वह हमारा उचित पता नहीं है। यहाँ सत्संग में तुम अपना सही नाम पता जानने के लिए आए हो। अब तक अपना परिचय गलत जानकर ही तुम नाना प्रकार के जन्मों में भटकते रहे हो। जिस पत्र पर पता ही गलत लिखा हो वह तो डाक खाना भटकेगा ही। सही जगह तो तभी पहुँचेगा जब पता ठीक होगा। अतः गुरु तुम्हारा सही पता बताता है कि तुम परमात्मा के अंश हो। तत्व रूप में तुम खुद ही परमात्मा हो। भूलवश तुम अपने को देह मान लिया है। फलस्वरूप इस देह से संबंधित संसार की माया से तुम्हें
मोह हो गया है। इस मोह जनित भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग में आया जाता है। यहाँ तुम गुरु दरबार में जिस उद्देश्य के लिए आए हो उसे जान लेना जरूरी है। क्या है यहाँ की विशेषता? यहाँ गुरु भक्ति के माध्यम से सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया जाता है। भक्तजन यहाँ गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा करने आए हैं। यहाँ आने का मकसद अंतःकरण की शुद्धि है। आजकल अवतारों की बाढ़ आ गई है। सभी अपने को भगवान ही घोषित करते हैं। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही होता है। उसे तुम तभी पा सकते हो जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। यह शुद्धता शुभ कर्म करने, दान पुण्य यज्ञ तीर्थाटन आदि करने से प्राप्त होती है। यह सब भी निष्काम भाव से करना होगा। शुद्ध अंतःकरण वाला ही ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञान की प्राप्ति होते ही सच्चिदानंद परमात्मा का बोध हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम चारों वेदों के वक्ता हो गए तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आजकल तो सभी ब्रह्मज्ञानी बन बैठे हैं, किंतु ज्ञानी बनना इतना आसान नहीं होता। तुम रावण से ज़्यादा विद्वान नहीं हो सकते। उतना विद्वान होते हुए भी रावण की बुद्धि तामसी ही रह गई। तामसी वृत्ति होने के कारण वह ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सका। भगवान के प्रत्यक्ष होते भी वह उन्हें पहचान ना सका। स्कूलों में बच्चों को गीता रटा दी जाती है। वे गीता की परीक्षा भी देते हैं और उसमें पास भी हो जाते हैं, किंतु गीता का भाव उनके मन प्राणों में तो उतरता नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर एक जिज्ञासु ने पूछा, बाबा गीता का क्या अर्थ है? रामकृष्ण जी बोले, गीता शब्द को उलट दो अर्थात समझ में आ जाएगा। गीता को उलट देने से तागी अर्थात त्यागी बनता है। यदि तुमने मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध आदि का त्याग नहीं किया तो 18 अध्याय गीता कंठस्थ कर लेने से क्या लाभ हुआ? जिस दिन तुम्हारे संसार का मोह टूट जाएगा उसी दिन तुम गीता के मर्म तक पहुँच जाओगे। व्यवहारिक दृष्टि से तुम यह कह सकते हो कि गीता पढ़ लेने से कुछ पुण्य हो गया, किंतु ऐसे पुण्य का फल भोगने के लिए भी तो तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा। इससे आवागमन से छुटकारा तो नहीं होगा। यहाँ तो तुम आवागमन से राहत पाने की तरकीब जानने के लिए आए हुए हो। यह तरकीब यहाँ इतने सरल ढंग से समझाई जाती है कि यदि इसे तुम हृदयंगम कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जब तुम मेरे पास मंत्र लेने के लिए आए तो मैंने तुमसे पूछा, इसके बदले में क्या दे सकते हो? तुम बोले, आप जो मांगे। मैंने तुमसे तुम्हारा तन मन धन अर्पित करा लिया। मैंने मंत्र दिया और तुम चले गए। तुमने गूढ़ बात तो समझी नहीं। जब तुमने अपना तन मन धन दे दिया तब तरने डूबने का सवाल कहाँ उठता है? तुमने अब तक भला बुरा जो कुछ भी किया वह इस तन के माध्यम से किया। तुमने अब तक जो भौतिक दिव्य द्रव्य इकट्ठे किए वह उसे भी तुम अर्पित कर गए, तो उसके कमाने में जो पाप या दोष लगा होगा उसे भी तो तुमने गुरु महाराज जी को ही अर्पित कर दिए। फिर चिंता किस बात की? संसार में जितने महापुरुष पैदा हुए उन्होंने साधन अभ्यास से अपने तमाम संचित संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनके पीछे जन्म के एकाध संस्कार ही कारण रहा होगा, किंतु अपने बुजुर्गों के एक दो शब्द सुनकर तथा उनके थोड़े से उपदेश को धारण करके ही ऐसे सारे महापुरुष
जागृत आत्मा हो गए। उपदेश के तो समान ही होता है। जो मंत्र तुम जपते हो उसे ही सभी महापुरुष जपते हैं आए हैं। तो क्या यही कारण है कि वे सिद्ध हो गए और तुम वहीं के वहीं रह गए? तुम्हारे मंत्र ना तो कुछ काम किया नहीं। इसका मूल कारण यह है कि तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो गया है। जिस दिन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तुम्हें भी वैसे ही सिद्धि मिल जाएगी। मैं तो छोटी सी बात तुम्हें बता देता हूँ कि जो मरता है वह भगवान नहीं हो सकता। भगवान का तो कभी नाश होता ही नहीं। क्या कारण है कि हम इन शरीरों को भगवान कहते चलते हैं? वस्तुतः हम अपनी श्रद्धा और उपासना के लिए किसी शहर पर भगवत वितत्व का आरोप कर लेते हैं। जैसे मंदिर की मूर्ति तो प्रार्थना की ही बनी होती है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, माया लक्कर मूर्ति पत्थर, गंगा जमुना पानी, राम कृष्ण को मरते देखा, चारों वेद सुहानी कहानी। जो पत्थर है उसे भगवान क्यों कहते हो तुम? दूसरी जगह तो हजारों पत्थर रखे हुए हैं, उन्हें कोई भगवान नहीं कहता। फिर मंदिर के पत्थर में कौन कौन सी ऐसी विशेषता आ गई कि वह तुम्हारा भगवान बन गया? वस्तुतः पत्थर की मूर्ति को हम भगवान का प्रतीक मानते हैं। जब हम अपनी श्रद्धा, प्रेम एवं उपासना के द्वारा उस प्रतीक में भगवत भाव लाते हैं तो उस पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का आवेश आ जाता है। यदि तुम्हारा हृदय तुलसीदास और धन्ना जाट की तरह शुद्ध हो जाए तो प्रार्थना भी भगवान हो जाएगा। बहुत सारे मतों वाले पत्थर की पूजा को ढोंग मानते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे मंदिरों के ठाकुर में कोई ताकत थी तो उन्होंने आतताइयों के आक्रमण से अपने को क्यों नहीं बचा लिया? ऐसा सोचना पागलों का प्रलाप मात्र है। ऐसे लोग ठाकुर के मर्म तो नहीं समझते। ठाकुर सचमुच कोई पत्थर नहीं होता। जिस पत्थर को तोड़ा गया उसमें तुम्हारी बुद्धि ठीक तो थी नहीं। यदि किसी भावुक भक्त के पत्थर को तोड़ते आते देखा तब उसे आटा दाल का भाव मालूम हो जाता। तुम जितने ही उच्च भाव से उपासना करोगे तुम्हारा उपास्य भी उतना ही ऊंचा होता जाएगा। तुम रात दिन कभी गुरु भगवान का जाप करते हो तो कभी इस भगवान का और कभी उस भगवान का।